मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव तुम्हें उतना ही प्रेम करते हैं जितना एक पिता अपने बच्चे से करता है। तुम्हारे जीवन में जब भी कोई कठिनाई आती है, तुम्हारे आंसू और तुम्हारा दुख मुझे भी भीतर तक विचलित कर देता है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन से हर परेशानी दूर हो जाए और तुम सदा खुश रहो। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताने आया हूं जो तुम्हें सही दिशा दिखाएंगी। ये बातें शायद तुम पहले भी सुन चुके हो, लेकिन संभव है कि उन पर कभी गंभीरता से ध्यान न दिया हो। अब समय आ गया है कि तुम इन्हें समझो और अपने जीवन में उतारो। तुम्हें यह विश्वास रखना होगा कि तुम्हारा जीवन अनमोल है और ईश्वर ने तुम्हें किसी उद्देश्य से इस धरती पर भेजा है। जब मैंने इस सृष्टि की रचना की थी, तब मैंने अपने बच्चों पर भरोसा किया था कि वे अपने जीवन को सही मार्ग पर चलाकर उसे सार्थक बनाएंगे। लेकिन आज मैं देखता हूं कि बहुत से लोग अपने वास्तविक उद्देश्य को भूल चुके हैं। इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें याद दिलाऊं कि तुम्हारे जीवन का असली अर्थ क्या है और तुम्हें किस तरह आगे बढ़ना चाहिए। एक पिता का दायित्व है कि वह अपने बच्चों को सही राह दिखाए। तुम्हारे आसपास जो भी घटनाएं घटती हैं, वे केवल संयोग नहीं होती, बल्कि तुम्हारे जीवन से जुड़ी होती है। अक्सर लोग इन्हें समझ नहीं पाते और सोचते हैं कि वे अपने जीवन को अपने हिसाब से चला सकते हैं, पर सच्चाई यह है कि परिस्थितियां ही मनुष्य को आगे या पीछे ले जाती हैं। मैं चाहता हूं कि तुम इन्हें समझो और सही निर्णय लेकर अपने जीवन को बेहतर दिशा दो। हर मनुष्य के भीतर दो तरह के गुण होते हैं, अच्छे और बुरे। यही गुण उसकी असली पहचान बनाते हैं। जिनमें अच्छे गुण अधिक होते हैं, वे हमेशा सफलता और शांति प्राप्त करते हैं। जो लोग अपने भीतर बुरे गुणों को स्थान देते हैं, वे जीवन भर दुख और असफलता के मार्ग पर भटकते रहते हैं। यदि तुम्हें लगता है कि तुमने बुराई का रास्ता पकड़ लिया है, तो तुरंत उसे छोड़ दो। बुराई कभी सुख नहीं देती, वो हमेशा तुम्हें पीड़ा और पछतावे की ओर ले जाएगी। याद रखो, सुख तुम्हें सफलता की ओर ले जाता है और दुख हमेशा परेशानियों का रास्ता खोलता है। इसलिए अच्छाई अपनाओ और बुराई को पीछे छोड़ दो। जिस तरह सूर्य दिन में पूरे जगत को प्रकाश देता है और चंद्रमा रात में अपनी शीतलता से सबको शांति प्रदान करता है, उसी तरह तुम्हें भी परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को संतुलित और मजबूत रखना होगा। यदि तुम परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढालना नहीं सीखोगे, तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा। मुझे सबसे अधिक दुख उन लोगों पर आता है जो आलस्य और विलासिता में अपना समय और जीवन बर्बाद कर देते हैं। आलस्य एक ऐसी दीमक है जो धीरे धीरे पूरे जीवन को खोखला कर देती है। यदि तुम इस दानव को अपने भीतर जगह दोगे, तो हमेशा दुखी रहोगे। इसलिए समय रहते आलस्य को छोड़ो और अपने जीवन को सक्रियता और परिश्रम से भर दो। जीवन की परिस्थितियों को समझने की कोशिश करो। जिस प्रकार गहरे अंधकार में एक छोटा दीपक भी रोशनी फैलाता है, उसी तरह तुम्हें कभी हार नहीं माननी चाहिए। यदि आज तुम हार मान लोगे, तो कल तुम्हें यह विश्वास ही नहीं रहेगा कि तुम जीवन में कुछ कर सकते हो। हार से लड़ना सीखो, क्योंकि हार किसी समस्या का समाधान नहीं है। हर समस्या का उत्तर तुम्हारे भीतर ही है। अधिकतर लोग अपना समय उन कामों में खर्च कर देते हैं जिनका उनके जीवन से कोई संबंध ही नहीं होता। जब समय बीत जाता है तो वे पछताते हैं और ईश्वर को दोष देने लगते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि गलती उनकी ही होती है। जब तक तुम अपने समय का सही उपयोग नहीं करोगे, तब तक जीवन कभी अच्छा नहीं बन सकता। समय ईश्वर की सबसे बड़ी देन है। ये हर चीज को नियंत्रित करता है। समय के अनुसार ही तुम जन्म लेते हो, बड़े होते हो, युवावस्था में पहुंचते हो और फिर वृद्धावस्था में। अंततः यही समय
तुम्हें जीवन से विदा भी करता है। इसलिए समय का महत्व समझो। उदाहरण के लिए, यदि तुम नौकरी करते हो तो तुम्हें वेतन हर महीने निश्चित समय पर मिलता है। यदि वो वेतन समय पर न मिले तो तुम्हारा कोई भी खर्च नहीं चल सकता। ठीक उसी तरह जीवन की हर चीज समय से जुड़ी है। आज जो तुम्हारे पास है वो कल शायद न हो। इसलिए वर्तमान का सही उपयोग करो और खुद को इतना योग्य बनाओ कि भविष्य में पछताना न पड़े। मनुष्य को अपने जीवन को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। यदि वो अपना समय और शक्ति बेकार की चीजों में लगाता रहेगा तो उसका अनमोल जीवन बर्बाद हो जाएगा। तुम्हें अपने जीवन को अच्छाई की ओर ले जाना है और इसे सार्थक बनाना है। ये जीवन तुम्हें प्रकृति की देन है, इसे संभाल कर रखो। याद रखो, प्रेम सबसे शक्तिशाली भाषा है। ये केवल इंसान ही नहीं, जानवर भी समझते हैं। यदि तुम सबके साथ प्रेम से व्यवहार करोगे तो तुम्हारे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। लेकिन यदि तुम दूसरों को दुख पहुंचाओगे या उनके जीवन में हस्तक्षेप करोगे तो अंत में केवल पछताना ही बचेगा। ये जीवन छोटा है, इसलिए इसे प्रेम और अच्छाई में बिताओ। तुम्हारा महादेव हमेशा तुम्हारे साथ है। जब तुम दुख में होते हो तो वो दुख मुझे भी बेचैन करता है। तुम्हारी पुकार सुनकर ही मैं आज तुम्हारे सामने आया हूं, ताकि तुम्हें ये याद दिला सकूं कि जीवन कैसा होना चाहिए और किन राहों से बचना जरूरी है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा जीवन ईश्वर का सबसे अनमोल तोहफा है। जब मैंने सृष्टि रची थी तब तुम्हें इस धरती पर भेजते हुए पूरा विश्वास किया था कि तुम इसे सार्थक बनाओगे। लेकिन अब देखता हूं कि बहुत से लोग अपने उद्देश्य को भूल चुके हैं। इसलिए मैं तुम्हें सरल शब्दों में सच्चाई बताना चाहता हूं। हर इंसान के भीतर दो तरह की शक्तियां होती हैं, अच्छाई और बुराई। अच्छाई तुम्हें आगे बढ़ाती है, सफलता और शांति देती है। बुराई तुम्हें पीछे खींचती है और दुख की ओर ले जाती है। अगर तुम्हारा कदम बुराई की ओर बढ़ रहा है तो तुरंत रुक जाओ। यह रास्ता कभी सुख नहीं देता। सुख वही है जो तुम्हें सही कामों और अच्छे विचारों से मिलेगा। जीवन की परिस्थितियां ही तुम्हें दिशा देती है। कभी हालात आगे बढ़ाते हैं तो कभी पीछे धकेल देते हैं। अगर तुम परिस्थिति को पहचान कर सही ढंग से सामना करना सीखोगे तो तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। आलस्य से बचो, क्योंकि ये धीरे धीरे जीवन को खोखला कर देता है। आलस उस दीमक की तरह है जो अनदेखे ही सब कुछ नष्ट कर देता है। इसलिए सक्रिय रहो और अपने समय का सही उपयोग करो। हार को कभी अंतिम मत मानो। अगर तुम हार मान लोगे तो भविष्य में आगे बढ़ने की हिम्मत खो दोगे। हर समस्या का हल तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हें सिर्फ साहस और धैर्य की जरूरत है। समय को समझो, क्योंकि यही सबसे बड़ी शक्ति है। समय तय करता है कि तुम कब जन्म लेते हो, कब बड़े होते हो और कब विदा लेते हो। यदि तुम समय का सही उपयोग नहीं करोगे तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा। आज जो तुम्हारे पास है वो कल नहीं रहेगा। इसलिए वर्तमान में रहो और उसे बेहतर बनाओ। याद रखो, प्रेम ही वो भाषा है जिसे हर प्राणी समझता है। अगर तुम सबके साथ प्रेम और दया का व्यवहार करोगे तो तुम्हारे जीवन में कभी अंधकार नहीं रहेगा। लेकिन अगर तुम दूसरों को दुख दोगे या उन्हें परेशान करोगे तो अंत में सिर्फ पछतावा ही मिलेगा। छोटी सी जिंदगी व्यर्थ की बातों और गलत लोगों में मत गवाओ। बुरी संगति तुम्हारे जीवन को गलत दिशा में ले जाती है। उनसे दूर रहकर सही राह चुनो। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो मुझे वचन दो कि तुम हमेशा अच्छाई के साथ चलोगे और कभी बुराई की तरफ कदम नहीं बढ़ाओगे। अब मुझे अपने धाम लौटना है, पर जाते जाते तुम्हें यही कहता हूं, अपने जीवन को इस योग्य बनाओ कि कभी दुख पास ना आए।
मेरी बातों को याद रखना और आगे बढ़ते रहना। जब तुम सही राह चुनोगे तो तुम्हारा परिवार भी खुश रहेगा और तुम्हारा जीवन भी प्रकाश से भर जाएगा। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा महादेव, आज मैं तुम्हें अपने हृदय की गहराइयों से कुछ कहने आया हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अपना थोड़ा सा समय दो, क्योंकि ये समय तुम्हारे जीवन के लिए बहुत मूल्यवान साबित होगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारा मन परेशानियों से भरा हुआ है। तुम थक गए हो, बार बार समस्याओं से टकरा रहे हो। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हें इतनी शक्ति है कि तुम हर मुसीबत को पार कर सकते हो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें राह दिखाने के लिए, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए और तुम्हें ये याद दिलाने के लिए कि तुम्हारा जीवन केवल दुख सहने के लिए नहीं है, बल्कि सुख, शांति और कामयाबी पाने के लिए है। तुम सोचते हो कि तुम्हारा प्रभु तुम्हारी परेशानियों को नहीं जानता, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे हर आंसू, हर कठिनाई और हर संघर्ष से मैं परिचित हूं। तुम्हें लगता है कि समस्याएं खत्म ही नहीं होती। जैसे ही एक खत्म होती है, दूसरी शुरू हो जाती है। ये चक्र कठिन जरूर है, पर इसका अंत संभव है। तुम्हें हार मानने की जरूरत नहीं। तुम्हें बस ये समझने की जरूरत है कि हर दुख तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है और हर सुख तुम्हें जीवन की सुंदरता का अनुभव कराता है। यदि तुम दुख और सुख दोनों को समान दृष्टि से देखोगे तो तुम्हारा मन स्थिर होगा और तुम आगे बढ़ने के लिए तैयार रहोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन छोटा है। ये तुम्हें सीमित समय के लिए मिला है। ये समय व्यर्थ करने के लिए नहीं है। यदि तुम इसे गलत कामों में गवा दोगे तो अंत में पछताना पड़ेगा। लेकिन यदि तुम इस समय को अच्छे कार्यों, परिश्रम और सच्चाई में लगाओगे तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। एक छोटी सी शुरुआत भी तुम्हें बड़ी मंजिल तक पहुंचा सकती है। इसलिए पहला कदम सही दिशा में रखो। यही कदम तुम्हारे लिए कामयाबी का दरवाजा खोलेगा। तुम्हारे भीतर वो सारी ताकत है जो तुम्हें चाहिए। तुम्हारे मन के भीतर समाधान है। बस तुम्हें अपने आप को समझाना होगा। जब तक तुम स्वयं को नहीं समझोगे, तब तक संसार की किसी भी चीज को समझना कठिन होगा। अपने मन को मजबूत बनाओ, क्योंकि वही तुम्हें सही दिशा देगा। मैं जानता हूं कि अभी तुम्हें जीवन कठिन लगता है। तुम्हारे सामने हर रोज नई समस्या खड़ी हो जाती है। लेकिन याद रखो कि ये कठिनाइयां ही तुम्हें मजबूत बना रही है। जिस तरह अग्नि सोने को तपाकर शुद्ध और मूल्यवान बनाती है, वैसे ही परिस्थितियां तुम्हें गढ़ती हैं और तुम्हें शक्ति देती है। यदि तुम इनसे डर जाओगे तो कमजोर हो जाओगे, लेकिन यदि डटकर सामना करोगे तो तुम्हारा व्यक्तित्व और अधिक चमकेगा। आलस्य से दूर रहो। आलस धीरे धीरे तुम्हें भीतर से खोखला कर देता है। ये उस दीमक की तरह है जो दिखाई नहीं देता पर सब कुछ नष्ट कर देता है। यदि तुम आलस्य को अपने जीवन में स्थान दोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए हमेशा कर्मशील रहो। कर्म ही तुम्हें तुम्हारी पहचान दिलाता है। मैं गणपति हूं, सिद्धि विनायक हूं। मेरा कार्य तुम्हारे हर अच्छे कर्म को सफल करना है, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य है कि कर्म सही करो और पूरी निष्ठा से करो। मेरे बच्चे, धन, सुख और सफलता तुम्हारे भाग्य में तभी आती है जब तुम्हारे कर्म अच्छे हों और तुम्हारे भीतर धैर्य हो। मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, लेकिन तुम्हें भी ये वचन देना होगा कि तुम अपने जीवन को बुराई से दूर रखोगे। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो अब से हर दिन अपने जीवन को अच्छाई और प्रेम से भर दो। प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। ये केवल इंसानों तक सीमित नहीं, बल्कि हर जीव इसे समझता है। यदि तुम दूसरों से प्रेम करोगे तो तुम्हारे जीवन में कभी अंधकार नहीं रहेगा। लेकिन यदि तुम दूसरों को दुख दोगे
उनके जीवन में हस्तक्षेप करोगे या उन्हें चोट पहुंचाओगे तो अंत में तुम्हारे पास सिर्फ पछतावा बचेगा। जीवन छोटा है, इसे व्यर्थ की बातों में मत गवाओ। तुम्हें यह भी याद रखना है कि आगे बढ़ने के लिए तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। अतीत को छोड़ दो, तुम्हारा भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हें केवल अपने कदमों को आगे बढ़ाना है। यदि कोई तुम्हें रोकने की कोशिश करे तो उसकी बातों में मत आना। यह तुम्हारा जीवन है और तुम्हें इसे खुद बनाना है। आज मैं तुम्हें एक संदेश दे रहा हूं और यदि तुम इसे अपने जीवन में उतार लोगे तो कल सुबह उठते ही तुम्हें अपने भीतर बदलाव महसूस होगा। तुम्हें यह लगेगा कि जो चीजें कल तक कठिन लग रही थी वे अब आसान है। तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हारा जीवन बदल रहा है। यह तभी होगा जब तुम मेरी बातों को मन से स्वीकार करोगे। याद रखो, तुम्हारा हर कदम तुम्हें नई दिशा देता है। यदि तुम सही कदम उठाओगे तो तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। तुम्हारी कामयाबी ही तुम्हारी सच्ची पहचान है। मैं तुम्हें यह आश्वासन देता हूं कि यदि तुम ईमानदारी और मेहनत के साथ चलते रहोगे तो कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। अब मुझे अपने धाम लौटना है, लेकिन मैं तुम्हें यह कहकर जा रहा हूं कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारी सारी खुशियां और हंसी तुम्हारे जीवन के रास्ते पर खड़ी तुम्हारा स्वागत कर रही है। तुम्हें बस उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार होना है। मेरे बच्चे, ये जीवन तुम्हें अनमोल उपहार के रूप में मिला है। इसे अच्छे कामों, प्रेम और सकारात्मक विचारों से भर दो। अपने परिवार, अपने समाज और अपने भीतर शांति और खुशी फैलाओ। यही तुम्हारा सच्चा कर्तव्य है। तुम्हारा कल्याण हो। तुम हमेशा सुखी रहो। तुम्हारे जीवन में कभी दुख ना आए। ये तुम्हारे प्रभु का आशीर्वाद है। तुम्हारा महादेव।